हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं नॉमेनक्लेचर। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेमिंग जो दी जाती है वो किस बेसिस पे दी जाती है, उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे। मैंने आप अपने डिस्क्रिप्शन में लास्ट वीडियो का लिंक मेंशन करा हुआ है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि मैं उसमें जो है उस वीडियो में हमने बताया था कि क्लासिफिकेशन क्यों करा जाता है और किन करेक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करा गया। तो जो है ये नॉमेनक्लेचर, जब हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड कर देते हैं, आइडेंटिफाई कर देते हैं, तब उसकी नेमिंग करी जाती है। तो नेमिंग के लिए अगर हम लोग अपने एरिया में एक ऑर्गेनिज्म को किसी नाम से बोल रहे हैं, तो हो सकता है वो किसी और दूसरे एरिया में जाके उस ऑर्गेनिज्म को कॉमनली कुछ और कहा जाता हो। तो इस वजह से किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देना इंपॉर्टेंट होता है, ताकि वो ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो एक नाम से जाना जाए। ठीक है, जैसे कि हम सपोज करो बोल रहे हैं गुआवा, ठीक है, अमरूद, तो कहीं और जाएंगे जैसे मध्य प्रदेश में जाते हैं तो उसको बिही बोलते हैं। तो इस तरीके से नेमिंग में क्या होता है, डिफरेंसेस होते हैं। हर एरिया की 2 किलोमीटर के बाद लगभग क्या हो जाती है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, लैंग्वेज में थोड़ा फर्क आ जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम ऑर्गेनिज्म को अपनी लोकल लैंग्वेज में नेम बोलेंगे तो वहां पे क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अगर एक कहीं पे किसी ऑर्गेनिज्म को लेके स्टडी करी जा रही है और डिफरेंट एरिया के, डिफरेंट कंट्री के रिसर्च स्कॉलर वहां पे बैठ के उनको स्टडी कर रहे हैं और वो नेमिंग अलग अलग बोल रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म की, तो क्या होगा, डिफरेंसेस आएगा। तो उसकी वजह से इसमें क्या होता है, एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है ऑर्गेनिज्म को, जिसके बेसिस पे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड वो उस नाम से जाना जाता है साइंटिफिकली। तो यहाँ पर नॉमेनक्लेचर जो है वो जो फेमस हुआ वो था बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, जिसमें कि हर ऑर्गेनिज्म का नेम जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है। ठीक है, नेम ऑर्गेनिज्म, having the name with 2 words, इसलिए हमने इसको बोला बाइनोमियल। बाई मतलब 2, नॉमियल मतलब नेम। तो 2 वर्ड से मिलके जो नाम बन रहा है वो क्या कहलाया, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ये जो दिया था, ये प्रपोज करा है किसने, कार्ल लिनियस ने। कार्ल लिनियस ने दिया था, और ये फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है। 1753 में इन्होंने अपनी बुक मेंशन करी थी, स्पीशीज प्लांटेरम। ठीक है, तो इसके बेसिस पे उनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोला। इन्होंने नॉमेनक्लेचर दिया और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। टेक्सोनॉमी से रिलेटेड उन्होंने कई इंपॉर्टेंट काम करे थे, जिसकी वजह से इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोलते हैं। तो अब जो है हम देखते हैं, क्राइटेरिया देखते हैं, रूल्स देखते हैं इसके बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के, कि किस बेसिस पे इनको जो है नेमिंग दी जाती है। तो रूल क्या है, फर्स्ट रूल क्या है कि जो नेम होता है वो लैटिन लैंग्वेज में होता है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल नेम जनरली किस में होगा, लैटिन में होगा, और इटैलिक्स में लिखते हैं। नेम generally in Latin and written in italics। ठीक है, इटैलिक्स में लिखते हैं। दूसरा, किसी भी नेमिंग में जो फर्स्ट वर्ड होता है वो क्या होता है, जीनस का। ठीक है, फर्स्ट वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम क्या है, जीनस। ठीक, और जो सेकंड वर्ड होगा इसका, सेकंड वर्ड जो होगा इसका बायोलॉजिकल नेम का, वो क्या है, स्पीशीज। ठीक है, वो क्या है, इसमें स्पीशीज है। तो अब इसमें
यानी कि जो दो वर्ड से मिलके नाम बन रहा है ऑर्गेनिज्म का, तो उसमें फर्स्ट वर्ड क्या है, जीनस, और सेकंड वर्ड क्या है, स्पीशीज। तो इसमें जो है थर्ड रूल हम क्या लेते हैं, जो जीनस का नेम है, फर्स्ट वर्ड है, वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। स्टार्ट ऑफ द नेम ऑफ जीनस is capital, with capital, with capital letter, ठीक है। और जो सेकेंड नेम, यानी कि कौन सा नेम स्टार्ट होगा, स्पीशीज का, विथ स्मॉल लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी 3 रूल ले लिए कि उसमें जो है फर्स्ट लेटर, फर्स्ट हमने क्या रूल लिया कि जनरली वो किस में होते हैं, लैटिन लैंग्वेज में नेम होते हैं और इटैलिक्स में लिखे होते हैं। सेकंड हमने लिया है कि जो फर्स्ट वर्ड है नेम का वो जीनस का होता है, सेकंड वर्ड किसका होता है, स्पीशीज का होता है, और हमेशा जो जीनस का नेम स्टार्ट होगा वो कैपिटल से स्टार्ट होगा और स्पीशीज का नेम जो स्टार्ट होगा वो स्मॉल से स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर फोर्थ रूल इसके अंदर हम लेते हैं कि जो हम लिखते हैं नेम को, नेम इज हैंड रिटन, वो अंडरलाइन कर दिया जाता है, अंडरलाइन कर देते हैं। और अगर जो प्रिंट है तो वो क्या रहेगा, इटैलिक्स में, ठीक है। तो ये 4 रूल मिलके क्या बन गया, इसका बायनोमियल नॉमेनक्लेचर बन गया। हम यहाँ पे अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया एग्जांपल मैंगो, मैंगी फेरा इंडिका। तो देखिए मैंने मैंगी फेरा जीनस का नेम है, इंडिका स्पीशीज का नेम है। इसमें एम कैपिटल बनाया है क्योंकि फर्स्ट लेटर जीनस का किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल से, और स्पीशीज का लेटर्स किससे स्टार्ट होगा, स्मॉल से। और इसको हम क्या कर देंगे, हम हाथ से लिख रहे हैं तो इसको मैंने क्या कर दिया, अंडरलाइन। अगर इस तरह से नहीं करेंगे तो मार्क्स हमारे कट जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मैंगी फेरा इंडिका। उसी तरीके से और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से ह्यूमन का, होमो सेपियंस, तो होमो इज जीनस एंड सेपियंस इज द स्पीशीज, एंड होमो स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर एंड सेपियंस स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर। इसी तरीके से और ले सकते हैं हम इसका, और किसका, ठीक है, और हम लेंगे किसका, टाइगर का। टाइगर है, लेपर्ड है, लॉयन है ना। तो इसका जो नेम होता है वो क्या होता है, पैंथरा टिग्रिस, ठीक है। क्या होता है इसका, पैंथरा टिग्रिस। ये हो गया किसका, टाइगर का। फ्रॉग का लेते हैं तो फ्रॉग का होता है राना टिग्रीना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखो आप सब में देखो मैंने कैसे मेंशन करा हुआ है। फर्स्ट नेम जो है वो जीनस का है जो कैपिटल से स्टार्ट करा है, सेकेंड नेम स्पीशीज का है जो मैंने किससे स्टार्ट करा है, स्मॉल लेटर से। तो इसमें जो है ये हमेशा ध्यान रखना है हमको किसी भी नेम को लिखने के लिए कि जो जीनस का दोनों लेटर हमको कैपिटल से स्टार्ट नहीं करने हैं, दोनों वर्ड के। फर्स्ट वर्ड का लेटर हमें कैपिटल से स्टार्ट करना है और सेकंड वर्ड का लेटर स्मॉल से, और अंडरलाइन करना है। तो ये था बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो कार्ल लिनियस ने दिया था। अब इसके बाद जब नेमिंग दे देते हैं हम ऑर्गेनिज्म को, तो उसके बाद पहले अप्रूव कराना पड़ता है। उन नेमिंग को हम क्या कराते हैं, अप्रूव कराते हैं। तो कुछ कमेटी बनी हुई है जिनके बेसिस पे क्या होता है, वो नेम को अप्रूव करते हैं। तब अप्रूव होने के बाद वो पूरे उसमें मतलब अप्रूव्ड होता है और तब वो नेम कंफर्म माना जाता है। तो वो जो कमेटी है या ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, ICBN, ICBN और ICZN, ठीक है, ICBN और ICZN।
इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इसी तरीके से ICZN की बनेगी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो ये बॉटनिकल, ये प्लांट्स के नाम को अप्रूव करता है ICVN, और ICZN करता है किसके, एनिमल्स के नेमिंग को। तो इस तरीके से ये दोनों जो है अथॉरिटी जो है नेमिंग को, जो नेम दिया जाता है उनको अप्रूव करती है, और उसके बाद नेम जो है वो कंफर्म होता है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं जल्दी आपके लिए लेके आऊंगी एक नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।